चैप्टर क्लोज है। अब उनको और जिससे वो दोस्ती करना चाहते हैं उन लोगों को तय करना है। उन्होंने कई हफ्ते तक ये कहते रहे कि अखिलेश जी मुझे मिल नहीं रहे, टाइम नहीं दे रहे, कभी उन्होंने टाइम मांगा ही नहीं। टाइम मांग रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर में, शिकायत कर रहे थे हमारी। जिसका सब दल से दोस्ती है, कोई वैचारिक आधार ही नहीं है कि हम किसके साथ जा सकते हैं, किसके साथ नहीं जा सकते, क्या कर सकते हैं। नमामि गंगे में जो बड़े बड़े लोग जुड़े हैं वो सब आरएसएस बीजेपी से बैकग्राउंड के लोग हैं, और सब लोगों ने थोड़ी भी आस्था दिखाई होती तो गंगा में कुछ। हर घर तिरंगा, भारतीय जनता पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी हर घर तिरंगा के तहत जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। उदयवीर जी, बीजेपी ने पहले करा, अब सपा ने किया, लोग क्या कहेंगे, कॉपी हो रहा है? नहीं, ये गलत है कि बीजेपी ने पहले किया। पिछली साल भी, उससे पहले भी अगस्त क्रांति दिवस हम लोग मनाते आए हैं, और उसके दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से संदेश भी जारी होता था। इस बार पार्टी ने 7 दिन का जो प्रोग्राम दिया है कि सब लोग इस समय तिरंगा अपने घर पे लहराएंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक समय है और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो उस समय से बड़ी मिलती हैं। 1942 में जब अगस्त क्रांति डिक्लेयर हुई थी, घोषणा की थी भारत छोड़ो आंदोलन की, तब सारे नेता पॉलिटिकल लोगों को उठा के जेल में डाल दिया गया था। कमोवेश आज भी जो बोलेगा उसके लिए जेल है, जो सरकार के साथ चला जाएगा उसके लिए सुविधा है। तो आज़ादी किस कीमत से मिली है, संविधान का क्या महत्व है, इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी है, राष्ट्रीय ध्वज उन सब मूल्यों का एक तरीके से प्रतीक है, याद दिलाता है। इसलिए 7 दिन लोग इस बात को आज याद करें कि किस कीमत पे हमने आज़ादी ली है, इसका क्या महत्व है, और वो आज़ादी हमें चाहिए। जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पे खतरा है, संवैधानिक संस्थाएं समाप्त हो जा रही हैं, मंत्री और अधिकारियों में लड़ाई चल रही है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ये देख रही है कि बंदरबाट में जहाँ से ज़्यादा हिस्सा मिलता है उसका संरक्षण कर देंगे, और भाजपा के लोग, उनको क्या नैतिक अधिकार राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने को जोड़ने का? नैतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ, संवैधानिक तो सब तरह से नहीं है भाई। आज़ादी के आंदोलन में आप अंग्रेजों के साथ राष्ट्रीय ध्वज कभी आपने अपने आरएसएस हेडक्वार्टर, जो आपकी मात्र संस्था, उसके हेडक्वार्टर में फहराया नहीं। आप अपना झंडा फहराते रहे, आप अपनी ड्रेस, अपने गणवेश को महत्व देते रहे। आरएसएस की चलती तो वो तो जिन्ना के स्टाइल में एक अपना अलग पूरा सिस्टम बना देती। जिन्ना और आरएसएस तो एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। ये कहाँ राष्ट्रवाद, राष्ट्र एकता? तो राष्ट्रीयवाद और राष्ट्र एकता एक भावना है, समर्पण होना चाहिए, कुर्बानियों का इतिहास होना चाहिए। ये किसी सेक्टेरियन सोच के व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, लेकिन सुविधा है इसलिए उसको ओढ़े ले रहे हैं। तो हमारा तो मूल अधिकार है, हमारा तो बेसिक राइट है, हमें तो जनता के बीच में जाना है। लोहियावादी, गांधीवादी, उन्हीं सब की ये लड़ाई है, ये संघियों की लड़ाई थोड़े है। ओम प्रकाश राजभर को लेकर कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि एक तरह के बंदर हैं जो एक टहनी से कूद के दूसरी टहनी पे जाते रहते हैं, इससे और कुछ नहीं बल्कि उनके जो राजनीतिक व्यक्तित्व है उसका नुकसान है। देखिए, स्वामी जी ने जो कहा है वो वरिष्ठ नेता, उन्होंने अपनी समझ से ठीक ही कहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ से ओम प्रकाश राजभर जी का चैप्टर क्लोज हो गया है। हमारा उनसे संपर्क, हमने उन्हें मुक्त कर दिया। अब हमारा ध्यान अपने पार्टी के काम पर है, अपने लोगों के काम पर है। वो किसके पास जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन्हें देखना है। मुझे लगता है स्वामी प्रसाद जी ने ये कहने की कोशिश की है कि एट द एंड ऑफ द डे राजनीतिक काम आपने क्या किया, राजनीतिक नतीजा क्या दिया, आपने कितनी मीटिंग की, कहाँ कूदे, कहाँ फांदे, क्या किया। ये महत्व तो इस बात का है ना कि अंतिम क्या परिवर्तन आप सामाजिक ला पाए, आपने क्या पॉलिटिकल चेंज किया। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी दल हो जिसका सब दल से दोस्ती है, कोई वैचारिक आधार ही नहीं है कि हम किसके साथ जा सकते हैं, किसके साथ नहीं जा सकते, क्या कर सकते हैं। कभी हम सामाजिक न्याय के सबसे बड़े हितरक्षक हैं, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस। तो ऐसी परिस्थितियों में स्पष्ट नहीं हो पाता कि व्यक्ति का एजेंडा क्या है, पॉलिटिकल लाइन क्या है। ये स्वामी जी ने बोला होगा मेरी समझ से, लेकिन हमारे यहाँ से ओम प्रकाश जी का चैप्टर क्लोज है। अब उनको और जिससे वो दोस्ती करना चाहते हैं उन लोगों को तय करना है। हमें हमारे दोस्ती करना चाहते हैं, उन्होंने भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया बसपा ने, एक तरह से। वो उनकी आपस की बात है। उन्होंने बुलाया था, नहीं बुलाया था, इन्होंने एक तरफा घोषणा की
देखिए, हमारा अनुभव तो ये है कि वो बहुत सारी घोषणाएं ऐसे ही करते रहते हैं। उन्होंने कई हफ्ते तक ये कहते रहे कि अखिलेश जी मुझे मिल नहीं रहे, टाइम नहीं दे रहे, टाइम दे रहे। कभी उन्होंने टाइम मांगा ही नहीं। टाइम मांग रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर में, शिकायत कर रहे थे हमारी। तो हम नहीं बता सकते कि भाजपा ने, उन्होंने टाइम मांगा था, बसपा से कोई बात हुई नहीं हुई, वो दोनों लोग ही जानेंगे। हमारा कहना यह है कि हमारी तरफ से आज़ादी पूरी है, हम बाधा नहीं है उनकी किसी से भी दोस्ती में। बीजेपी नया प्रदेश अध्यक्ष अब ढूंढ रही है, समाजवादी पार्टी का कोई सुझाव है? हमारे लिए ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, जो किसी के अध्यक्ष बनने न बनने से कोई फर्क पड़ता है। हमारे लिए तो राजनीतिक लड़ाई है। हमारा विषय तो ये है कि हमें बीजेपी एक वैचारिक रूप से, और जो जनता के किस तरीके से बजट का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह डेवलपमेंट का नुकसान कर रहे हैं, किस तरह से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह का वो समाज बनाना चाहते हैं, और हम कैसा समतामूलक समाज बनाना चाहते हैं, ये मूल अंतर है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में आप फूल बरसा रहे हैं, पुलिस वाले मालिश कर रहे हैं, जब मुस्लिमों का कोई फेस्टिवल होता है तब आप बुलडोजर चलाते हैं, घर तोड़ते हैं। देखिए, वो सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई किसी का नारा लगा के कमा खा रहा है, कोई किसी को गाली दे के आलोचना करके कमा खा रहा है। दोनों का अपना अपना एजेंडा है, दोनों समाज जोड़ने के पक्ष में नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक धर्म के आधार पर राजनीति करती है, तो अब सरकार में आके वो उनको महत्व दे रही है, दूसरों को दबाने की कोशिश कर रही है, और ओवैसी उस ग्रीवांस से लाभान्वित होना चाहते हैं। समाज को जोड़ के एक रख के सबको समान भाव से देखने के हित में, पक्ष में दोनों नहीं लगते। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी है कि कई सारी गड़बड़ियां हैं इसमें, इस पूरे प्रोजेक्ट को क्यों नहीं रोक दिया जाए, ये जवाब मांगा गया है। काफ़ी समय पहले ये मांग लेना चाहिए था, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा, सदन में और पब्लिक स्पेस में समाजवादी पार्टी और बहुत सारे विपक्षी नेता, विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लगातार ये मुद्दा उठाते रहे कि आप इतना बजट खा गए, जाने कहाँ डकार गए, गोल कर दिया, कोई सफाई नहीं हुई, कोई गंगा में परिवर्तन नहीं हुआ। अभी 4 दिन पहले बनारस में मछलियाँ मर गई। अगर मछली मरी है तो सॉल्युबल ऑक्सीजन जो है कम है पानी में, मछलियाँ जिंदा नहीं रह पा रही, तो फिर आदमी की क्या बात करेंगे आप। तो काम नहीं हुआ है, इसके नाम पे बेईमानी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास नहीं करती। वो जैसे राष्ट्रवाद, राष्ट्र का नाम प्रयोग करते हैं, धर्म का नाम प्रयोग करते हैं, ऐसे ही गंगा की पवित्रता और गंगा से जो धार्मिक भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, और इस खेलने में वो समझौता अपनी कमाई से नहीं करना चाहते। इसलिए नमामि गंगे में जो बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, वो सब आरएसएस बीजेपी से बैकग्राउंड के लोग हैं, और सब लोगों ने थोड़ी भी आस्था दिखाई होती तो गंगा में कुछ काम दिखता। हम लोगों को खुशी है कि जो इतने दिन से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह रहे थे, वो कोर्ट ने भी उसी तरफ इशारा कर दिया। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने जब लेटर लिखा था तो उन्होंने ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के मैं संज्ञान में लेना चाहता हूँ कि उनके प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे, उसमें कई अनियमितताएं हैं, यानी कि अपने ही मंत्री ने एक तरह से कहा था। देखिए, राज्य मंत्री दिनेश खटीक गलतफहमी का शिकार है। उन्हें ये लगता है कि मोदी जी ये सब नहीं जानते, और अगर इतना दिल के नज़दीक प्रोजेक्ट था, चिट्ठी देख के मोदी जी ने कुछ कार्रवाई कर दी होती। सवाल ये है कि मोदी जी के आसपास के ही लोग नमामि गंगे और सारे प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। जो कॉरपोरेट इनकम से पैसा आता है, उसी से वो सरकार वापस बनाने का इंतजाम करते हैं, उसी से सरकारें तोड़ने का इंतजाम करते हैं, उसी से नेताओं को खरीदने का इंतजाम करते हैं। तो मोदी जी की जानकारी से दूर नहीं है बात, इसलिए कुछ कार्रवाई नहीं होनी थी। इसमें बात समझने की सिर्फ इतना है कि जो हम कह रहे थे, समाजवादी पार्टी कह रही थी, जो विपक्ष कह रहा था, जो कोर्ट ने इशारा किया कि इसमें लूट हुई, बेईमानी हुई, भ्रष्टाचार हुई, जब आपसी झगड़ा हुआ तो दिनेश खटीक ने भी वही कहा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्रॉस वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी तलाश रही, कौन कौन विधायक थे, क्या इसको लेकर बैठक हुई है और क्या चर्चा हुई है इस तरह की? इस तरह की हमारी जानकारी में कोई बैठक बुलाई गई है, कुछ हुआ है। जो चैनल ये खबर चला रहे हैं 4, 5, 3, 2, वो खबर एकदम गलत है। उनको इस तरह की कोई सूचना मिलने का कोई सवाल नहीं है, वो केवल एक खबर बनाने के लिए अपनी मनगढ़ंत खबर चला रहे हैं। इस मामले में जो भी विचार विमर्श करना होगा या किया होगा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने व्यक्तिगत स्तर पर किया होगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने व्यक्तिगत नेताओं से बात की होगी। इस तरह की कोई खबर समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है कि किसी पर कार्रवाई होने जा रही है या कोई जांच कमेटी बनी है। मेरी जानकारी में कम से कम ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, ऐसी कोई बात हुई।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के उदयवीर सिंह जी। इन्होंने सख्त टिप्पणी की है नमामि गंगा केस को लेकर, राजभर को भी आड़े हाथों लिया और बताया है कि इस तरह की कोई बैठक जिसमें क्रॉस वोटिंग की चर्चा हुई फिलहाल नहीं हुई है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समझ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।